मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा कि अपना सही का टॉपिक है मोबाइल फोन बाइंग गाइड। बहुत बार ऐसा होता है कि आज के लेटेस्ट जमाने में हम लोग फोन बहुत सारे खरीदते हैं, राइट। हमको नहीं पता कि कौन सा फोन खरीदना चाहिए, कितना रेंज में खरीदना चाहिए। बस हमारे पास कुछ बजट होता है 10,000, 15,000, 20,000, उस हिसाब से कोई भी फोन गए या ऑनलाइन या ऑफलाइन या ईएमआई पे या फिर कैश दे करके किसी तरह उठा के लेके चल आते हैं। लेकिन आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि आपके फोन के हिसाब से, दाम के हिसाब से बेस्ट हुआ कि नहीं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आज इस वीडियो बताने वाला हूं कि जब एक फोन खरीदने चाहिए जाइएगा तो आपको क्या चीज देखना है, क्या क्या उसमें क्वालिटी खोजना है। क्योंकि मैं एक टेक एक्सपर्ट हूं और मैं एक मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपर्ट भी हूं, साथ में मैं हार्डवेयर भी, कंप्यूटर का नॉलेज रखता हूं। तो मुझे आइडिया है कि क्या क्या चीज देखना पड़ता है कि मोबाइल को परचेस करते समय वो दाम के हिसाब से सही बैठा है नहीं, ये देखना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या है। जब आप कोई फोन खरीदने जा रहे हैं तो आपका फोन क्या चीज के लिए आप खरीद रहे हैं, मतलब आपका कोई ऐसा काम हो रहा होगा जो इस फोन से नहीं हो रहा है तो आपको नया फोन खरीदने की आवश्यकता है। तो उस चीज को पहले पहचानना होगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप फोन को खरीद क्यों रहे हैं। जस्ट शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हैं कि सच में कोई काम है उसके लिए खरीद रहे हैं, राइट। इसके बाद ये डिसाइड हो गया। अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को ऑनलाइन खरीदना चाहिए कि ऑफलाइन खरीदना चाहिए। देखिए, जहां पर भी फोन आपको सस्ता मिल जाए वहां से आपको ले लेना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं देखना है। लेकिन जनरली देखा गया है कि ऑनलाइन खरीदने पे फोन सस्ता मिलता है। इसके बाद देखो मन में एक क्वेश्चन आता है कि फोन ईएमआई पे खरीदे कि कैश दे खरीदे। देखिए, ईएमआई पे खरीदने पे क्या होता है कि आपका अगर फोन 10,000 का है तो ईएमआई पे खरीदने पे वही फोन 15,000, 12,500, 13,000 का पड़ जाता है, सब ले दे करके। लेकिन कैश दे खरीदिएगा तो 10,000 का फोन 10,000 में ही मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, कैश दे खरीदना है, ईएमआई पे नहीं खरीदना। ये तो सिंपल सा लॉजिक सबको पता है। लेकिन अब क्या देखना है फोन खरीदते समय, देखिए आपका बजट कितना है ये आपको डिसाइड करना है। 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, कितना है वो आपको डिसाइड करना है। उस दाम के हिसाब से आपको फोन चूज करना है। तो फोन में क्या क्या देखना है, सबसे पहले फोन का देखना है रैम। उस फोन को जो खरीदने चाह रहे हैं आप, उस फोन का रैम कितना है। रैम मिनिमम टू मिनिमम 4 GB। अभी अभी के समय में देखिए 6 GB 8 GB कॉमन हो गया। हर किसी के फोन में दामी सेट है, 15,000, 12,000, 20,000 का फोन लेकर घूम रहा है और साथ में रैम कितना हो रहा है 8 GB, 12 GB, 6 GB, 4 GB तो एकदम सबसे घटिया हो गया। तो आपको अभी के समय का फोन खरीदना है तो रैम जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया है। रैम प्रोसेसिंग सिस्टम को फास्ट कर देता है, ठीक है ना। तो आपको रैम देखना है तो कम से कम 6-8 GB रैम आपको लेना ही है। बजट अगर कम है 10,000, 12,000, 15,000 तो 6 से 8 GB के बीच में आपको रैम खोजना है। जितना ज्यादा रैम मिल जाए आपको उतना बढ़िया है। उसके बाद आपको 2 नंबर पर देखना है प्रोसेसर। प्रोसेसर बहुत तरह का हो सकता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोसेसर लॉन्च करता है, लेकिन सब प्रोसेसर एक जैसा नहीं है। तो प्रोसेसर में आपको देखना है, वैसे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को नंबर 1 प्रोसेसर माना जाता है, लेकिन एप्पल सबसे नंबर 1 पे आता है। लेकिन वो एप्पल का फोन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं एंड्रॉइड फोन की बात कर रहे हैं। तो एंड्रॉइड फोन अगर खरीदना चाहते हैं, आप स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर चूज करना चाहिए या फिर आप मीडियाटेक चूज कर सकते हैं, राइट। तो दोनों में से जो हो बेस्ट आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मीडियाटेक भी अपनी जगह पे सही है, स्नैपड्रैगन भी अपनी जगह पे सही है। तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लेना चाहिए। उसमें एक चीज आता है कोर, क्वाड कोर, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर। तो कोर का मतलब हो गया उसके कितने हाथ है। जितना ज्यादा कोर उतना बढ़िया काम, उतना फास्ट काम होगा। तो प्रोसेसर का अगर कोर जितना हो, ऑक्टा कोर है मतलब 8 कोर है, मतलब उसका 8 हाथ है। सपोज करिए एक आदमी का 2 ही हाथ है, वो काम कर रहा है सिंपल, लेकिन एक आदमी का 4 हाथ हो तो और ज्यादा फास्ट काम करेगा। एक आदमी का अगर 8 हाथ हो तो और ज्यादा फास्ट काम करेगा। इस तरह से कोर होता है। तो प्रोसेसर का जो कोर होगा जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है। आपको प्रोसेसर का कोर ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर इस तरह से देखना है कितना कोर है। ऑक्टा कोर है तो बहुत बढ़िया है, राइट। ये डिसाइड हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया। उसके बाद रोम देखना है। रोम मतलब सिंपल समझिए मेमोरी कार्ड आपका। पहले क्या था, फोन में स्टोरेज जो कम था, रोम कम होता था। अभी रोम 128 GB, 56 GB, उससे बढ़ के 256 GB इस तरह से आता है। तो आपको रोम भी देखना है। रोम मतलब सिंपल समझिए आपका फोन का स्टोरेज। आप मूवी वगैरह देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं, फोटो डाउनलोड करते हैं, आप बिजनेसमैन है तो आपके लिए रोम देखना बहुत जरूरी है। रोम भी ज्यादा होना जरूरी है क्योंकि आपका मेमोरी का स्पेस ज्यादा नहीं रहेगा तो फोन बेकार है। ये समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो देखना आपको बैटरी का बैकअप देखना, कितना mAh का है। mAh मतलब मिली एम्पियर आवर, मिली एम्पियर पर आवर, मतलब 1 घंटा में कितना मिली एम्पियर बैटरी खर्च हो रहा है। अगर 5,000 है यानी 1 घंटा में वो 5,000 में से उसको डिवाइड करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना मिली एम्पियर बैटरी खर्च हो रहा है। तो मिनिमम अभी है। पहले था 3,000, 2,500, 4,000 होता था, लेकिन अब जो लेटेस्ट आ रहा है 5,000, 6,000 mAh तक बैटरी देखने को मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से जितने ज्यादा mAh बैटरी होगा उतना बढ़िया है।
इसके बाद देखना है कैमरा का क्वालिटी। देखिए मेगापिक्सल नहीं देखना, कैमरा में लिख देगा 32 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, तो सिर्फ मेगापिक्सल लिखने से काम नहीं होता है। आपको कैमरा का क्वालिटी देखना है। रियल में आपको कैमरा जानना है कितना मेगापिक्सल का है, कितना क्वालिटी का है, तो आपको उसको यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा, उसका कैमरा का रिव्यू देखना पड़ेगा, गूगल में सर्च करना पड़ेगा, फोटोज देखना पड़ेगा कि उस फोन से जो फोटो खींचा जा रहा है किस टाइप का है, रियल लाइफ में देखने में कैसा फील हो रहा है। सिर्फ मेगापिक्सल देख लेंगे कि 108 मेगापिक्सल लिखा हुआ है तो ये डिसाइड नहीं करेगा। हो सकता है एक दो फोन है आपके सामने, एक कंपनी का है, एक लोकल है। कंपनी का फोन मान लीजिए 12 मेगापिक्सल दे रहा है और जो हाई लोकल फोन है वो मान लीजिए 108 मेगापिक्सल दे रहा है, लेकिन दोनों का क्वालिटी सेम है कि फोटो खींचने के बाद, तो 108 मेगापिक्सल का क्या फायदा हुआ। तो आपको सिर्फ मेगापिक्सल नहीं देखना है आपको उसका रिव्यू देखना है। यूट्यूब में बहुत सारे रिव्यू मिल जाएंगे वीडियो उसका कैमरा के ऊपर में, या फोटोज मिल जाएंगे गूगल में, ये देखना है। उसके बाद लास्ट जो आपका चॉइस आता है कि फोन का साइज छोटा ना हो, तो छोटा ना हो इसके लिए हम डिस्प्ले साइज खोजते हैं। पहले 3, 3.5, 4 इंच का डिस्प्ले आता था, 4.5, 5 इंच का, तो अभी 6, 7, 8 इंच के इस तरह से आ रहे हैं। तो अगर आपको बड़ा फोन चाहिए, हाथ में अच्छा लगे देखने में, तो 7.5 इंच, 7 इंच, 8 इंच का फोन ले सकते हैं। वैसे 6 इंच, 6.5 इंच का भी अभी जनरली नॉर्मल मिल जाता है हर एक फोन। जैसे मेरे फोन जिससे वीडियो शूट हो रहा है वो मेरा 6.5 इंच का है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। ये बहुत मैटर नहीं करता कि आपका फोन का साइज क्या है, बस जो मैंने पहले बताया कि प्रोसेसर क्या है, रैम कितना है, रोम कितना है, कैमरा कितना है, बैटरी बैकअप कितना है, ये 5 चीज बहुत मेन है। कोई भी फोन का बेसिक होता है, ये ज्यादा जितना हो जितना बढ़िया उतना बढ़िया होता है, राइट। ये आपको देखना है। और लास्ट एक चीज देखना है, कंपनी वो कितना पॉपुलर है उस फील्ड में, फोन बनाने के फील्ड में, जिस कंपनी का आप फोन खरीद रहे हैं। अब सस्ते के चक्कर में कोई लोकल फोन लेके मत आइएगा। जैसे रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, ये सब ब्रांडेड फोन हो गया। मतलब ब्रांड तो सबका होता है, लेकिन ये ब्रांड से भी बढ़ के ब्रांड हो गया, मतलब ये पॉपुलर है फोन बनाने के लिए। तो इनका फोन आप खरीदते हैं तो ये इसमें जो फीचर मिलेगा बहुत एडवांस मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और फोन का क्वालिटी बहुत बेहतर होता है। तो आपको ध्यान रखना, कोई भी लोकल वगैरह अगरम बगरम फोन नहीं लेना है, बजट देख के लेना है। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको आइडिया लग गया होगा कि कोई भी फोन खरीदना हो तो क्या क्या चीज देखना पड़ता है, कैसे देखना पड़ता है, और बहुत कुछ अगर समझ में नहीं आए, सिंपल भाषा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आपको कंपेयर करना गूगल पे लिख के। सपोज करिए आपको Redmi 8A लेना है, Redmi 9A लेना है, Redmi 10A लेना है, एग्जाम्पल लेता हूं, तो वर्सेस लगा दिए Redmi 8A वर्सेस Redmi 9A वर्सेस Redmi 10A वर्सेस लिख के गूगल में सर्च किया, उसका पूरा डिटेल आपके सामने आएगा। जो जिसका ज्यादा चीज मिलेगा उसको आपको सिलेक्ट करना अपने बजट के हिसाब से। तो जब भी क्या करना है, खरीदना हो तो ऑनलाइन, जब खरीदना हो तो ऑनलाइन पहले अच्छा सर्च कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद ही फोन खरीदिए। क्योंकि आप नॉर्मली फिजिकली आप जाते हैं कोई दुकान में खरीदने के लिए शोरूम से, तो वहां पे जो सेल्समैन बैठा होता है आपको खाने के लिए बैठा हुआ है, वो इस तरह से आपको दबाएगा, इस तरह से सिखाएगा, इस तरह समझा देगा, माइंड वॉश कर देगा, और फोन आपके हाथ में दे देगा ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कंपेयर कैसे करना है, वो दाम के हिसाब से फोन ठीक है या नहीं। आप एमआरपी देखते हैं, फोन का एमआरपी कभी नहीं देखना है। एमआरपी काफी ज्यादा लिखा जाता है, लेकिन उसका रियल प्राइस कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट, सिर्फ मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो एमआरपी से कोई लेना नहीं है। एमआरपी बहुत ज्यादा लिखा होता है, लेकिन रियल एक्चुअल प्राइस जो होता है वो कम होता है। तो आपको मैंने आज तक जब भी फोन खरीदा है, बस एक ही बार ऑफलाइन दुकान से खरीदा था, उसमें मैं ठगा गया था। उसके बाद से मुझे समझ में आया कि नहीं, ये फोन हमेशा ऑनलाइन ही खरीदना चाहिए, ऑफलाइन नहीं। और जब ऑफलाइन ऑनलाइन कंपेयर कर लीजिएगा, जहां सस्ता मिले आपको लेना है। और क्रेडिट कार्ड वगैरह से फोन बिल्कुल नहीं खरीदना है, ईएमआई पे बिल्कुल नहीं खरीदना, इससे आपका नुकसान होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। लेना है तो एक बार में कैश जमा कर लीजिए, या एक बार में ऑनलाइन पे कर दीजिए। जो करना है एक बार में करना है, ठीक है। और ऑनलाइन लीजिएगा तो बेहतर होता है। जो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो पे एंड करते हैं। आशा करता हूं आपको आइडिया मिल गया कि फोन खरीदते समय क्या क्या देखना पड़ता है, राइट। फिर मैंने कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो मुझे कमेंट बताइएगा नीचे लिख के कि फोन खरीदने के लिए क्या दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसका हल निकालूंगा। क्योंकि मैं हार्डवेयर एक्सपर्ट हूं, मोबाइल रिपेयरिंग का प्लस कंप्यूटर रिपेयरिंग का, तो मुझे आइडिया है क्या चीज देखना पड़ता है। ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।